श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आपको सुनना क्या है? कथा सुनना है, ये अमृत का पान करना है। यहाँ श्री राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, वो तो आप ही जान सकते हैं कि मेरे लिए श्रेष्ठ कौन सा है, और आप बताइए। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, और ये कथा अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अभय प्रदान करता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अभी हम समझे नहीं, फिर से कहें। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, और इस कथा अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अभय प्रदान करता है। श्री राजा परीक्षित कह रहे, महाराज अभी हम समझे नहीं, फिर से कहें। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, मरता नहीं है, और इस कथा अमृत को पीने के बाद व्यक्ति मरता है लेकिन भगवान का नाम लेकर के जाता है। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान, मुझे अभी जीना है, और मैं तब तक जीना चाहता हूं जब तक मेरे मुखार बिंदों से भगवान का स्मरण नाम होता रहे, और मैं जब जाना चाहता हूं तो भगवान का नाम लेकर के जाना चाहता हूं। सुखदेव महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहां जब देवता आज देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज अभय जान करके उन्हें विदा कर देते हैं, यहां ब्रह्मा जी के मन में एक शंका होती है कि अगर 7 दिन में राजा परीक्षित कैसे तर गए? तो मेरे प्यारे, सत्यलोक में एक तराजू मंगवाया, सत्यलोक तुलम मध्वा तोलियत साधना यजा। सत्यलोक में एक तराजू मंगवाया, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया, दूसरे पलड़े पर अनेक अनेक धर्म शास्त्रों को रखा गया, लेकिन उठा करके जब देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण दम्मः तदो दिशि गणया सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्री यहाँ सूत जी महाराज श्री सनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, यहाँ जिस समय आज ब्रह्मा जी महाराज एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखते हैं, दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखते हैं, और जब उठा करके देखते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ना भारी रह जाता है। अनेक अनेक धर्म शास्त्र ऊपर रह गए, तो उन्हें एक विस्मय हुआ। सत्य लोग उन्हें एक विस्मय हुआ कि ये बताइए, आखिर ये भगवान की साक्षात मूर्ति भगवान की कहाँ है? वहां के महात्माओं ने घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भगवतम कलो पठना छेवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। ये साक्षात भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है मेरे प्यारे। यहाँ श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित भगवान की कथा को अमृत पान करने के बाद अभय प्रदान किए, और यहाँ उनकी मुक्ति हो गई। सौनक ऋषि आश्वासन करते हैं कि महाराज, इस कथा को कौन सुना और कितने दिन तक सुनना चाहिए, इसके बारे में और थोड़ा बता दीजिए। और तो यहाँ आसूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मना सत्संगार्थम समायाता
दत्त नारदम। एक समय विशालापुरी में, श्री बद्रीनाथपुरी में ये चारों ऋषि विचरण कर रहे थे। किस कारण? सत्संगार्थम, सत्संग की रार्था से। तो यहां ऋषि विचरण कर रहे थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हो जाता है। श्री नारद जी महाराज को देख करके ऋषि प्रसन्न होते हैं कि हे, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि देखो आज बहुत दिन बाद आज संत के दर्शन हुए हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, क्योंकि जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। तो आज भगवान हम पर अनुग्रह किया है, और जब नारद जी को देखते हैं तो उनका जो मुख है, उनके मुख में चिंता सताई हुई है, क्योंकि उन्हें एक चिंता है। क्योंकि संत तब दुखी होते हैं दूसरे का दुख देख करके, और संसारिक तब दुख होते हैं दूसरे का सुख देख करके। संसारिक और संत में तो पहचान है। सुखदेव जी महाराज यहां श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जब यहां आज नारद जी को यथामुचित देख करके सारे ऋषि महाराज से पूछते हैं कि हे महाराज, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्चागमनम तव। हे महाराज, आपको कौन सी दिक्कत है, कौन सा आपको टेंशन है, किस कारण आपका ये मुख जो है ये मलिन समझ में आ रहा है। तो यहां आज श्री सूत जी महाराज श्री सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जब यहां सौनकादिक आप ऋषि पूछ रहे हैं नारद जी महाराज से, तो नारद जी कहते हैं कि मैं यहां यथायथ सर्वत्र सब जगह भ्रमण किया। मैं अरे हम सोचे कि भगवान अगर इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो ये श्रेष्ठ होगी। इसके कारण हम सारे तीर्थों में गए कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सब जगह गया महाराज, लेकिन मेरे को उचित कर्म कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहां तीर्थों में जब हम पहुंचते हैं तो तीर्थों में क्या देखते हैं? सत्यम नाश तपासौचन दया दानम न विद्यते उदरम धरणि जीवा वराह का कूट भाषण। महाराज सत्य तो बचा ही नहीं, दान तो करते ही नहीं है। आप लोगों को भी लगता हो कि तीर्थ वाले दान तो करते ही नहीं। तपस्या तपः शौचम, तपस्या भी नहीं करते हैं। दया दानम न विद्यते। यहां इस प्रकार का जब मेरे को दुखित, जब हमें ये दुख हुआ, इसके बाद हमने सोचा कि अब चलो अगर तीर्थ वाले दान नहीं करते तो चलो गृहस्थों में देखते हैं। तो जब गृहस्थों में महाराज पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तरुणी प्रभुता के हैं श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभ दंपती नाम चकल कनम दंपती नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता की मेरे प्यारे, यहां लोग वृद्ध स्त्रियों की, यहां वृद्ध स्त्रियों का सम्मान होता है, यहां नवीन स्त्रियों का सम्मान होता है मेरे प्यारे। लेकिन अगर वृद्ध माता पिता घर में हैं तो उनका सम्मान कोई नहीं करता। तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायका। यहां देखिए इस प्रकार की दशा है कि यहां श्री
यहाँ नारद जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब यहाँ वहां हम पहुंचते हैं तो यहाँ एक ही बात देखते हैं कि जो नवीन स्त्री है उसका सम्मान सब लोग करते हैं, वृद्ध माता पिता घर में हैं उनका सम्मान कोई नहीं करता। मेरे प्यारे, ये ध्यान रखिए, चाहे सब कुछ करो चाहे ना करो, वृद्ध माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए। यहाँ कोई भी अगर अतिथि आता है, कोई भी अगर मेहमान कोई भी अपने घर में आता है, उसका सम्मान करो चाहे ना करो, लेकिन घर में वृद्ध माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। एक स्त्री थी, एक बहू ऐसी थी कि रोज सुबह 4 बजे स्नान करती है और स्नान करके रोज भगवान को जल चढ़ाने जाती है। एक समय की ऐसी बात है, एक समय उसके वृद्ध सास ससुर इतने वृद्ध थे और बीमार हो गए और उसी वक्त वो स्नान करके निकल रही है। आज ससुर केवल एक ही बात कहते हैं कि बहू, ये तो जल जो लेके जा रही है भगवान के लिए, एक जल मेरे मुख में डाल दे। यहाँ वो बहू कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी और तुम यहाँ मूत्र विसर्जन किए हुए हो और मैं छोड़ूंगी, मेरे को स्नान करना होगा और अगर हम स्नान करेंगे तो और समय लग जाएगा। और उसी वक्त वो कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में जल देंगे, आने के बाद। यहाँ वो जल जाती है और भगवान के पास जब जाती है तो जल चढ़ाती है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरा जल स्वीकार नहीं कर सकता। बहू कहती है कि प्रभु, रोज मैं स्नान करती हूँ, सुबह 4 बजे रोज जल चढ़ाने आती हूँ और आज आप कह रहे हैं कि मैं आपका जल स्वीकार नहीं करूं, क्यों? भगवान कहते हैं कि इस जल से जरूरी तुम्हारे सास ससुर का जल। आज वो मरने के पर्याप्त आपको बुला रहे थे और कह रहे थे कि बहू, एक जल मेरे मुख में डाल दे, और आज इस जल के कारण तुम्हारे सास ससुर का शरीर छूट हो गया है, शरीर छूट गया है और तुम्हें ये जल को स्वीकार नहीं कर सकता। ये कथा, ये सिद्धांत, ये शास्त्र बताना चाहते हैं कि अगर तुम कुछ भी कर सको, अगर वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते तो सारे पूजा, सारे तीर्थ सब निष्फल हो जाते हैं। यहाँ श्री सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, यहाँ आज नारद जी बता रहे हैं और यहाँ भाई भाई का प्रेम बचा ही नहीं। कोई भी अगर आयोजन होता है मेरे प्यारे, तो यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि ये घमंड एक ऐसा होता है कि कई कुंटल दूध में अगर एक नींबू का रस मिला दिया जाए तो उस कई कुंटल दूध के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार एक घमंड होता है, एक किसी परिवार में एक व्यक्ति को घमंड हो जाए तो उस परिवार का टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह नारद जी महाराज कहते हैं कि यहाँ भाई भाई का प्रेम बचा ही नहीं। अगर कुछ भी आयोजन किया जाता है तो बगल में भाई बैठा रहेगा, भाई से पूछने की जरूरत ही नहीं है। साले साहब को फोन लगाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आयोजन, अगर वो कहते हैं कि आयोजन करो तो आयोजन होता है, अगर वो कहती है कि आयोजन नहीं करना तो आयोजन नहीं होता। साले को तो जाएगा अब कन्या दंपति नाम चकल, कन्या दंपति नाम चकल कनम। यहाँ हम लोगों से, आप लोगों से कहा जाता है कि हम बहुत बड़े परिवार से हैं। अरे इस परिवार से क्या लाभ, जिस परिवार में दहेज की प्रथा चल रही है। अरे आप लोग तो पढ़ा करके अपने लड़के को आईएएस की ट्रेनिंग दे करके बड़े आदमी बना करके और उसके बाद
उसका जो भी पैसा होता है उसका पैसा लड़कियों से निकाला जाता है, लड़कियों के पिताजी से निकाला जाता है। मेरे प्यारे, ये दुनिया की घटिया सोच कब बदलेगी? इसमें से उबरो। अगर सच्चा करना चाहते हो तो ये दहेज की प्रथा को हटाओ। और यहाँ श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इससे ज्यादा दुख तो मेरे को तब पड़ा जब हम विचरते विचरते यौनम तटमापन्यम यद लीला हरोरभु। जब यहाँ विचरते विचरते श्री धाम वृंदावन पहुंचते हैं और वहां वृंदावन यमुना के किनारे से निकल ही रहे थे कि अनायास एक स्त्री हमें देख लेती है और वो स्त्री एक ही बात कहती है कि भो भो साधो क्षणम तेष्ट मत चिंता मतिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वभाग्यहरम परम। एक स्त्री हमारी तरफ दौड़ती है और कहती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, भक्ति माता ना संत कहा ना साधु कहा, साधु को संबोधन दिया है। संत कौन है? जिसके साधनाओं का अंत होगा उसे कहते हैं संत। साधु कौन है? जिसकी इच्छाओं और साधनाओं का अंत होगा उसे कहते हैं साधु। और यहाँ भक्ति माता साधु कह के बुला रहे। साधु कौन है? साधु इनसे भी बड़ा ऊपर वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ घर में जो अभियोजन होता है उसमें एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि ये व्यवस्था तुम साधो। साधु का अर्थ होता है जो बिगड़े हुए काम को बनाए उसे कहते हैं साधु। तो भक्ति माता कहते क्षण तिष्ठो, क्योंकि भक्ति माता जानती है कि संत का क्षण और अन्न का कण ये बड़े भाग में मिलता है मेरे प्यारे, और जब ये मिलता है तो इनका सम्मान करना चाहिए। इसके कारण आज कहते हैं कि क्षण तिष्ठो, एक क्षण के लिए रुक जाइए मेरे प्यारे। यहाँ नारद जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार हमें आज वो स्त्री कह रही है तो स्त्री इस प्रकार आज कहती है, तो स्त्री से हमने भी पूछा कि को भगवान किम भाईमस्ते किम नामस्ते। यहाँ नारद जी महाराज पूछते हैं तो मानो आज भक्ति माता अपना परिचय दे रही है कि अहम भक्ति ख्यात इमामे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो काल योगेन जर्जरो। कहते हैं मेरा नाम भक्ति है और ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ये मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य हैं। मानो नारद जी महाराज कहते हैं कि माता आप नवीन कैसे हैं, आपके वृद्ध बच्चे कैसे हो गए, काल योगी में जर्जरो। क्या बताए महाराज, इस कलयुग की दशा ही इस प्रकार है। इस काल के कारण आज हम नवीन हैं और मेरे बच्चे वृद्ध हो चुके हैं। यह मानो नारद जी महाराज कहते हैं कि तुम आई कहां से हो। तो आज भक्ति माता अपना परिचय दे रहे हैं कि उत्पन्नम द्रविड़म साहम वृद्धं कर्णाटके कथा क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरांजेण तं गतः गुर्जरांजेण तं गतः। यहाँ मानो आज भक्ति माता अपना परिचय दे रही है कि उत्पन्नम द्रविड़म साहम। महाराज मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, वृद्ध कर्नाटक की गदा, कर्नाटक में जाते हुए वृद्ध हो गई।
क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में जब गई तो कहीं कहीं सम्मान मिला और कहीं कहीं मेरा अपमान हुआ। गुर जड़ाम जीड़ताम गताहा, गुजरात में मैं नष्ट हो गई। ये भक्ति माता का परिचय क्या है मेरे प्यारे? हम अरे जो बात वो हो गई होगी, वो प्रांतों की हुई होगी, हम अपने भाव में चलते हैं। आज भक्ति माता क्या कह रही हैं कि उत्पन्नम द्रविड़म साहम, अपने भाव में चलते हैं। तो ये द्रविड़ क्या है? ये द्रविड़ हमारा आपका हृदय है। वृद्धि कर्नाटके गता, क्योंकि ये कर्नाटक क्या है? ये कर्नाटक हमारे आपके कान है। क्योंकि ये जब कान के द्वारा भक्ति जाती है, हृदय में जाती है, यहाँ कथा जब हृदय में जाती है तो भक्ति हमारी तुष्ट हो जाती है। वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र क्या है मेरे प्यारे? ये महाराष्ट्र हमारा आपका शरीर है। क्योंकि इस शरीर में कुमत भी है और सुमत भी है। इस शरीर में हम भक्ति का अपमान भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। अगर भगवान हमारा काम बनाते हैं तो हम 10 माला जपते हैं, और भगवान अगर हमारा काम बिगाड़ते हैं तो मन लगता है कि इस माला झोरी को लेकर के गंगा जी विसर्जन कर दिया जाए। तो ये भगवान भक्ति का सम्मान है और अपमान है। गुजरात जीड़ताम गताहा, ये गुजरात क्या है मेरे प्यारे? ये गुजरात वो तो प्रांतों की बात हुई होगी, लेकिन ये गुजरात अगर हम भाव में चलते हैं तो गुजरात हमारे जीवन की जो गुजरी हुई रात है, उस वक्त जिस वक्त हम भगवान का भजन नहीं करते, उस वक्त हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है और नष्ट हो जाती है। तो यहाँ ये गुजरात हमारे जीवन की गुजरी हुई रात है। जिस रात हम भगवान का भजन ना करें, उस वक्त हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है मेरे प्यारे। और मेरे प्यारे ये ध्यान रखो कि सोने से पहले चाहे भगवान का 10 बार जरूर नाम लेना चाहिए। अरे पहले का जमाना था कि पहले अगर नींद नहीं आती है तो बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे नींद नहीं आती, भगवान का नाम लो। और अब का जमाना चल रहा है इस कलयुग में कि अगर नींद नहीं आती तो पिताजी कहते हैं कि बच्चों कान में ढीठ लगाओ, नींद आ जाएगी। और यहाँ बच्चे तो बच्चे लगाते हैं, यहाँ वृद्ध लोग वो भी इसी प्रकार लगा करके वो करते हैं। और और फिर रात भर उसी को सुनते हैं और सुबह कहते हैं कि हमें भूत प्रेत दिखाई दिया। मेरे प्यारे, जिसको रात भर सुन करके सोओगे वही तो रात भर दिखाई देगा। इसी प्रकार आप लोगों से निवेदन है कि अगर भक्ति माता का सम्मान करना चाहते हैं तो सोने